क्वालिफायर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए डिटरमाइनर को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, डिटरमाइनर को समझने के लिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो हमारा क्वालिफायर होता है उसका क्या वर्क होता है, सब्जेक्ट की फॉर्म्स को बताना यानी रूप को बताना। वो काम कौन करता है, वो डिटरमाइनर करता है, राइट। एक हैं, दो हैं, कैसे हैं, राइट, ये सब कौन बताता है, किसका है, तो ये सब हमारा डिटरमाइनर बताता है। एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस वही होते हैं, राइट। एडजेक्टिव यानी जो उसकी विशेषता बताता है, किसकी, हेडवर्ड की, ओके। तो डिटरमाइनर को थोड़ा सा देख लेते हैं। डिटरमाइनर को एक्चुअली हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इजीली समझने के लिए, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा डिटरमाइनर होता है वो होता है हमारा आर्टिकल, राइट, देन पजेसिव, देन क्वांटिफायर्स, देन डेमोन्स्ट्रेटिव, राइट। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल है आपका, जैसे अ गुड प्लेयर इज प्लेइंग, राइट, अ गुड प्लेयर इज प्लेइंग। यहाँ पर ए क्या है हमारा, ए हमारा डिटरमाइनर है, यानी ये एक क्वांटिटी बता रहा है, एक अ गुड प्लेयर। गुड क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यानी उसकी विशेषता बता रहा है, प्लेयर अच्छा है या बुरा है, राइट, ओके। प्लेयर क्या है हमारा, वो हेड वर्ड है जिसके बारे में बात हो रही है, राइट, इज प्लेइंग, ओके। ये हमारा किस में चला जाएगा, प्रेडिकेट में। सो अ गुड प्लेयर, अ गुड प्लेयर यहाँ पर हमारा अ डिटरमाइनर, गुड एडजेक्टिव और प्लेयर क्या है हमारा, हेडवर्ड, राइट। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ए यानी आर्टिकल का, राइट। सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ पजेसिव का, जैसे माय यंगर ब्रदर केम, माय यंगर ब्रदर केम। माय क्या है यहाँ पर, पजेसिव है, राइट। सो माय यहाँ पर, मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पजेसिव क्या होते हैं, पजेसिव है यंगर ब्रदर, ओके। ये क्या है हमारा, यंगर यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। एडजेक्टिव यानी उसकी विशेषता बता रहा है, छोटा है या बड़ा है, राइट। ब्रदर क्या है हमारा, हेडवर्ड है, और केम क्या है हमारा, केम यहाँ पर वर्ब है, यानी वो प्रेडिकेट में चला जाएगा, ओके। सो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हो गए, किसके, एक आर्टिकल का हो गया, एक पजेसिव का हो गया है। थर्ड मैं आपको देता हूँ, थर्ड आपका एग्जाम्पल है क्वांटिफायर्स का। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, जैसे सम, मैनी, राइट। सो मैं आपको बता दूं, जैसे सम नॉटी स्टूडेंट्स आर फाइटिंग आउटसाइड, राइट। यहाँ पर हम देखेंगे सम नॉटी स्टूडेंट्स, सम क्या है हमारा यहाँ पर, डिटरमाइनर है, राइट। एंड नॉटी क्या है, एडजेक्टिव है, सम यानी कुछ क्वांटिटी बता रहा है उनकी, एंड एडजेक्टिव क्या है, नॉटी यानी शरारती हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स यानी हेड वर्ड है, ओके। सम नॉटी स्टूडेंट्स आर फाइटिंग आउटसाइड। आ फाइटिंग आउटसाइड क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ड से पहले का पार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, जो मैं भी बता रहा था। तो आर फाइटिंग आउटसाइड ये क्या है हमारे, सब प्रेडिकेट हैं, ओके। हेल्पिंग वर्ड के बाद का सारा पार्ट प्रेडिकेट में आता है, ओके फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट हमारा, अभी मैंने आपको बता दिया किसका, आर्टिकल का, पजेसिव का और क्वांटिफायर्स का। और नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव भी मैं आपको ऑलरेडी कुछ लास्ट की वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए प्रोनाउन में, राइट। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव यानी दिस, दैट एंड दीज, दोज, ओके। जैसे एग्जांपल है हमारा, दोज गुड बुक्स आर माइन, दोज गुड बुक्स आर माइन। दोज क्या है यहाँ पर, बोलिए, डिटरमाइनर है, और गुड क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, एंड बुक्स क्या है यहाँ पर, हेडवर्ड है, राइट। दोज गुड बुक्स आर माइन, आर माइन क्या है यहाँ पर, आर और माइन ये सब प्रेडिकेट है, राइट, हेल्पिंग वर्ब के बाद का। आई एम श्योर कि अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक चीज यहाँ पर रह गई है, एडजेक्टिव फ्रेज, राइट। मैं अभी आपको बता रहा था एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में, जैसे कि अब ये क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज को हम थोड़ा सा समझ लें। जब सब्जेक्ट के बारे में 2 या 3 शब्दों में, सब्जेक्ट के बारे में 2 या 3 शब्दों में कुछ कहा जाए, ठीक है, राइट, हेल्पिंग वर्ब से पहले ही, तब उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, राइट। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, अ गुड बॉय सिटिंग विद मी इज माय फ्रेंड, राइट। अ गुड बॉय सिटिंग विद मी वॉज माई फ्रेंड। अ गुड बॉय, आ क्या है यहाँ पर, अ
डिटरमाइनर हो गया है, ठीक है। गुड क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया है। बॉय क्या है यहाँ पर, मेन वर्ड हो गया है। सिटिंग विद मी एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बोला, वॉज माई फ्रेंड। वॉज माई फ्रेंड क्या है, वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई और माई फ्रेंड। अब हेल्पिंग वर्ब से लेकर पीछे का पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, सब प्रेडिकेट में चला जाएगा। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, हेल्पिंग वर्ब से लेकर लास्ट तक जहां पर सेंटेंस खत्म होता है पूरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट होता है, उससे पहले का सब्जेक्ट। समझ में आ गई बात। अ गुड बॉय, अ गुड बॉय सिटिंग विद मी। आ यहाँ पर डिटरमाइनर, गुड यहाँ पर क्या हो गया, गुड यहाँ पर एडजेक्टिव, एंड सिटिंग विद मी क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज, राइट। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे माई क्लोज फ्रेंड, माई क्लोज फ्रेंड इन, माई क्लोज फ्रेंड इन लंडन इज अ गुड एक्टर, राइट। माई क्लोज फ्रेंड, माई क्या है यहाँ पर बोलिए, माई एग्जैक्ट डिटरमाइनर हो गया है, ठीक है। माई क्लोज फ्रेंड, क्लोज क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया है, क्लोज, ओके, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। फ्रेंड क्या है यहाँ पर, हेडवर्ड हो गया है, मेन वर्ड, ठीक है। इज इन लंडन, इन लंडन इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, इज क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, माई फ्रेंड। तो यहां से हेल्पिंग वर्ब से लेके लास्ट का पार्ट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, और उससे पहले इन लंडन, इन लंडन क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, राइट फ्रेंड्स। आई एम श्योर कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, अगर और भी सिंपल तरीके से मैं समझाऊं, अगर आपको क्वालिफायर समझ में नहीं आ रहा है, डिटरमाइनर समझ में नहीं आ रहा है, तो डिटरमाइनर को हम ऐसे भी हम हेड वर्ड से कितना या किसका करके सवाल कर सकते हैं, राइट। किसका या कितना, जैसे सम स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स अगर हम बोले कितने, सम स्टूडेंट्स, तो आंसर आ जाएगा कितने, सम स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे माय यंगर ब्रदर, राइट, तो हेडवर्ड से हम पूछें कि किसके ब्रदर, माय यंगर ब्रदर, माय यानी आंसर निकल के आ जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो ये सब पार्ट हमारे किसके होते हैं, सब्जेक्ट के होते हैं। आपने समझा, डिटरमाइनर भी समझा, पहले क्वालिफायर समझा, क्वालिफायर के कुछ पार्ट्स हमने, डिटरमाइनर भी आपको समझाए, ओके। अब हम एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, आज सब कुछ क्लियर करा के जाऊंगा, राइट फ्रेंड्स, ओके। सब्जेक्ट को पूरी तरीके से प्रॉपर समझ लीजिए। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा पैशनेट हो गया हूँ उसके लिए, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो हम जो प्रेडिकेट पे दूसरी वीडियो में बात करेंगे, ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, मेरा इरादा तो ये कंप्लीट करने का था एनीवेज। सो दोस्तों बस 1 मिनट और आपका चाहिए, सब्जेक्ट का छोटा सा पार्ट रह गया, मैं उसको भी डिफाइन कर देता हूँ जल्दी से। दोस्तों लास्ट में हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ वर्ब्स के साथ हम कभी कभी टू या आईएनजी लगाते हैं, राइट, तो उनको भी हम सब्जेक्ट की कैटेगरीज में काउंट करते हैं। उसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये नाउन प्रोनाउन का हम यूज़ नहीं करते हैं। तो जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, अगर किसी भी वर्ब के साथ हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो उसको हम जेरेंड बोलते हैं और उसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं। क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं, और उसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं। चलिए लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग, वॉक क्या है, हमारी वर्ब है, राइट, ओके। वॉक क्या है, वर्ब है, वॉक के साथ हमने आईएनजी जोड़ दिया तो इसने सब्जेक्ट का काम किया। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, राइट, ओके। सो नेक्स्ट है जैसे स्मोकिंग। स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, राइट। स्मोकिंग क्या है यहाँ पर, स्मोक, ठीक है, एक वर्ब है और स्मोक में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, स्मोकिंग, राइट। अब सब्जेक्ट बन गया है, ओके। जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग क्या है हमारा, स्विम क्या है, वर्ब है, ओके, तैरना। सो उसमें आईएनजी जोड़ दिया, क्या हो गया, स्विमिंग हो गया। ये हमारा क्या बन गया है, सब्जेक्ट। इसको हम बोलते हैं जेरेंट, राइट। आईएनजी लगाकर जिन वर्ब्स में हम सब्जेक्ट बनाते हैं, उनको सब्जेक्ट का रूप देते हैं, उनको हम जेरेंट बोलते हैं, राइट फ्रेंड्स। बहुत ईजी था। तो चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है एक्चुअली, जिस वर्ब के साथ, जब हम वर्ब के साथ स्टार्टिंग में टू जोड़ देते हैं तो उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, राइट फ्रेंड्स। जैसे कि टू वर्क इज वर्शिप, टू वर्क इज वर्शिप, राइट।
तो हमने वर्क के साथ यहाँ क्या जोड़ दिया, वर्क मीन्स होता है काम करना यानी वर्ब है, उसके साथ हमने टू जोड़ दिया तो क्या हो गया, वो हमारा इन्फिनेटिव हो गया है या इन्फिनेटिव सब्जेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट है जैसे टू प्रैक्टिस इज अ गुड, टू प्रैक्टिस इज गुड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। टू प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस क्या है, वर्ब है, उसके साथ हमने टू जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। डायरेक्टली सेंटेंस बिना नाउन प्रोनाउन के हम बना सकते हैं, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ड लगा के। ओके, नेक्स्ट है जैसे टू एर इज ह्यूमन नेचर। ओके, सो एर क्या है यहाँ पर, राइट, एक वर्ब है और उसके साथ हमने टू जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, हमारा एक सब्जेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट के कुछ पार्ट्स थे दोस्तों। आई एम श्योर कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है। अब आपको कोई किताब टटोलने की या किसी भी चैनल को सर्च करने की सब्जेक्ट के लिए स्पेशली तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कंप्लीट सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में आज ही अपलोड करूंगा प्रेडिकेट के बारे में, ठीक है, और इसको प्रेडिकेट को हम आज ही फिनिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।